एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड। एक लॉन्ग सोलेनाइड है। सोलेनाइड आपको पता है इंसुलेटिंग होलो सिलेंडरिकल कोई भी हमारे पास होता है, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न हम लपेट देते हैं। तो हम तो यहाँ पे ऐसे ही बोल देते हैं कि ये है, और यहाँ पे चलो एसी में एसी कर दें। अब अपन डीसी की भी बात यहाँ पे कर सकते हैं। मान लो इसमें इसकी लेंथ है सोलेनाइड की कितनी, L, तो टोटल टर्न्स बहुत मायने रखते हैं, इज इक्वल टू N। और यहाँ पे हम बोल दें टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं स्मॉल l। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इज इक्वल टू होती है L। कोई प्रॉब्लम है? और जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू फाई। फ्लक्स आने के लिए मैग्नेटिक फील्ड आना तो बहुत जरूरी है। फ्लक्स यदि आएगा तो सोलेनाइड के लिए हमने डेरिवेशन किया हुआ है और हमारे पास फार्मूला यदि तुम्हें याद है तो बताओ। मैग्नेटिक फील्ड किससे ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और ये फील्ड किसका है, ये है सोलेनाइड का। B इज इक्वल टू, किसी को याद आ रहा है, म्यू नॉट एन आई। आई छोटी बनाई है यहाँ पे तो अपन छोटी बना देते हैं, म्यू नॉट एन आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी नो दैट, ये बात हम जानते हैं, तुम भी जानते हो और हमें मालूम है कि अच्छे से जानते हो। फाई इज इक्वल टू होता है एन बी ए, होता है। और n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू एल। यूनिट लेंथ में n है तो टोटल लेंथ में कितने हो जाएंगे, n इंटू लेंथ हो जाएंगे। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एन एल बी ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हम यहाँ पे यूज कर लें फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करें तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एल, बी की जगह क्या रख दिया हमने, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, और कुछ बचा है एल, एल बचा है। कोई प्रॉब्लम है? बी कैसे बचा है, बी के प्लेस पे तो हमने ये रख दिया है बहन जी, ठीक है। तो ये फाई आ गया, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दो। ये बात भी आप जानते हो, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू होता है एल आई, मालूम है ना। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई अपान इक्वेशन नंबर 4। हम यूज कर लें यहाँ पे थर्ड एंड 4। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल अपान आई। आई से ये आई तो L इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। थोड़े सा वो लेंथ की भी बात कर लेते हैं तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू एन अपान एल होगा। अंडरस्टूड यार, इससे n इज इक्वल टू एन अपान एल होगा। तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर अपान एल स्क्वायर ए एल, और नीचे तो कुछ है ही नहीं तो इस एल से ये है स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो L इज इक्वल टू हमारे पास आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस था, काफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी हम इसे कह सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम है? समझ में आई ये बात? चलिए हम आगे की बात करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड। ए तो हो ही नहीं सकता, ए तो हो ही नहीं सकता, 2 की बात करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो एक में इनपुट करेंगे तो दूसरे में आउटपुट होना चाहिए, है ना। तो हम लॉन्ग सोलेनाइड की बात कर रहे हैं। कंडीशन पूरी वही है जो हमने किया है। हमने यहाँ पे एक सोलेनाइड ये ले ली, ठीक है, दूसरी सोलेनाइड ये है, दूसरी सोलेनाइड ये है, दोनों एक दूसरे से टच नहीं है, कोएक्सियल हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। इस वाली को हम S1 बोल दें, इस वाली को हम S2 बोल दें। इसमें हमने करंट फ्लो किया है I1, इसमें यदि हमें करना होगा तो I2। दोनों में एक साथ करंट फ्लो नहीं करते हैं, ये अंडरस्टूड है, अभी हम समझेंगे उस चीज को। तो ये 2 कोएक्सियल सोलेनाइड हो गई, 2 लॉन्ग सोलेनाइड हैं और कैसी हैं? कोएक्सियल। ये ऐसे कर देते हैं। वैसे तो हमने वो ब्रैकेट बनाया था, परंतु बाद में C बना दिया। चलो S1 और S2। S1 में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? S1 में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है। S2 में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे पूरा, ये लिखोगे तो आपको बहुत सी कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो पहले कमेंट्री करते हैं। तो कमेंट्री करने से बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ नीचे पूरा डिटेल लिख दें, तो फिर हम बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं, पूरे सेंटेंस बनाने से बच जाते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक से बच जाते हैं। हालांकि उसकी कोई वैल्यू तो नहीं होती है, परंतु इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक टीचर थोड़ी सी इमेज करता है, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजियत तो थोड़ी सी हावी है। आप हिंदी गलत बोलो तो आप VIP हो, तारीफ से बोली जाएगी कि उसे हिंदी नहीं आती है। परंतु आप इंग्लिश बड़ा गलत बोलो तो बेवकूफ़ है, इंग्लिश नहीं आती उससे। ये हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के 1947 में जाने के बावजूद ये हमारे मापदंड हैं, पैमाने हैं, इसके आधार पे बात होता कि नहीं? क्या तुम लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया कि हिंदी नहीं आती तो खुश होके बताते हैं कि वो हिंदी नहीं आती यार। इंग्लिश गलत बोली तो दुखी होते हैं कि बेवकूफ़ है, इंग्लिश गलत बोलता है। चलो, तो अंग्रेज़ों कब जाओगे तुम हमारे देश से? कभी नहीं। चलिए अब हम क्या करें, जब हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो एक को प्राइमरी लेते हैं और एक को सेकेंडरी लेते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले एक बात कर रहे हैं, कलर चेंज कर लिया जाए। हमने S1 को हमने ले लिया प्राइमरी, मतलब प्राइमरी कॉइल मतलब क्या है? इनपुट कॉइल, है ना। I1 करंट फ्लो हो ही रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इससे। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू, बताओ, म्यू नॉट I1, और क्या था हमारे पास? N भी था ना, म्यू नॉट N1 I1, म्यू नॉट N1 I1, ओके। और फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड पहली में बनेगा, फ्लक्स पास किससे होगा? सेकेंडरी से। तो फ्लक्स, और क्या लिखेंगे? इसकी वजह से एसोसिएटेड विथ S2, और S2 को हमने क्या लिया है यहां पे? बिल्कुल सेकेंडरी कॉइल, यस। तो हम ऐसे बोल देते हैं phi2 दूसरे में पहले से। अच्छा, इसमें भी बड़ी समस्याएं हैं, कोई phi2 लिखता है, कोई phi12 लिखता है ना। परंतु हमने पहले 2 लिखा, यानी मैन वो है क्योंकि फ्लक्स उससे पास हो रहा है, और किससे जा रहा है? फर्स्ट से जा रहा है। आउटपुट सेकंड से मिलेगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन? आउटपुट। जब तुम लोग यहाँ पे हमारी क्लास में आते हो तो तुम उस ऑटो वाले को VIP ट्रीटमेंट दोगे कि हमें VIP ट्रीटमेंट दोगे? है ना,
क्योंकि आउटपुट यहां से आ रहा है ना। तो फाइनली फाई टू वन इज इक्वल टू, आपको पता है यार वो तो एन बी वन ए ही होता है। दोनों की लेंथ एल है, इन दोनों की लेंथ जो है वो है एल, S1 एंड S2 दोनों की अपन मान लेते हैं। तो एन बी वन ए, एन को क्या लिखोगे बताओ तो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसमें, N2, लेंथ कितनी है L, ये है B1 और ये है A। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो फाई टू वन इज इक्वल टू कितना हो गया, B1 की वैल्यू रखो, हम B1 की वैल्यू भी रख रहे हैं और साथ साथ अरेंज भी कर रहे हैं। तो B1 की वैल्यू यहां से रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 I1 L A। बताओ कुछ भूले तो नहीं, सब हो गया ना। यस, ये इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लें, और जो हम जानते हैं वी नो दैट, एक्चुअली हम बहुत सी चीजें जानते हैं, है ना, हिंदुस्तान में विद्वान लोग रहते हैं। तो यहाँ पे फाई टू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M21 इंटू I1, ये तो हमें पता है। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 4। कोई कंफ्यूजन, नो, थोड़ी सी जगह बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, थर्ड एंड 4। रख दो वैल्यू, तो फाई टू वन की वैल्यू रख दी तो क्या हो गया, म्यू नॉट N1 N2 I1 L A इज इक्वल टू M21 I1। I1 से I1 को काट दो तो M21 कितना आ गया, ये आ गया म्यू नॉट N1 N2 L A, M21 आ गया। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस कब आया, जब S1 प्राइमरी है और S2 सेकेंडरी है। कोई प्रॉब्लम है, ये बात समझ में आ गई है। अब हम क्या करें, अब हम उल्टा काम कर देते हैं, और उल्टा काम करते हैं कि अब हम क्या लेते हैं, S2 को हम लेते हैं प्राइमरी और S1 को हम लेते हैं सेकेंडरी। ये इक्वेशन नंबर ए बोल दो, ठीक। तो अंडरस्टूड है यार, S2 में करंट फ्लो करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S2 B2 बोल देते हैं, क्या आएगा, म्यू नॉट N2 I2, म्यू नॉट N2। ये इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं, बहुत से इक्वेशन हो गए, चलो 5 हो गया। वी नो दैट, जानते ही हैं, और आज भी हमने जाना है ये कि फाई 1 2 इज इक्वल टू क्या होगा, NB2 इंटू ए क्या है, ये तो लिखा ही नहीं था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एन को क्या लिख सकते हो बताओ जल्दी से, एन को हम लिख सकते हैं N2 सॉरी एन को फ्लक्स एसोसिएट किससे हो रहा है, N1 इंटू एल, क्योंकि फ्लक्स किससे एसोसिएट हो रहा है, फर्स्ट कॉइल से, S1 से, N1L। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो फाई टू वन इज इक्वल टू N1L B2 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 6, है ना। 5 और 6 यूज करते हैं, 5 एंड 6, 5 और 6 जब यूज करेंगे तो वैल्यू रखते हैं अपन यहाँ पे। तो फाई टू वन इज इक्वल टू, रीअरेंज करके रख दें पूरा, हम अभी तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, N1L B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट
N2I2 इंटू ए। 5 2 1 तो ये आ ही गया, 5 1 2। ये बात तुम लोग सही बोल रहे हो, बिल्कुल। ये हटाओ, अब हम इसे 5 1 2 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? 7। हम जानते हैं, तुमने देखा हम कितनी सारी बातें जानते हैं, है ना, अनलिमिटेड नॉलेज है हमारे पास। तुम लोग बताओ जानते हो कि नहीं? 5 1 2 इज इक्वल टू M12 इंटू I2, जानते हो कि नहीं? बस तो फिर ये क्वेश्चन नंबर आप मान लो 8 है, और आप क्या यूज कर रहे हो? 7 एंड 8। तो 5 एंड 2 की वैल्यू रख दो, तो रीअरेंज करके लिख रहे हैं हम, है ना, म्यू नॉट N1 N2 I2 L A इज इक्वल टू M12 I2। इस I2 से ये I2, अब हमारे पास आ गया M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A। तो आप देखो M12 और M21 देखो, तो ऐसी कंडीशन में किसी को भी प्राइमरी बना दो, किसी को भी सेकेंडरी बना दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज, तुम तो वही चेंज कर रही थी, या तो पूरी कॉइल चेंज कर दी तो भी चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आई जी? कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है। हाँ, जब हम प्रोपोर्शनल को इक्वल, ये डिपेंड करता है कॉइल और फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न, सब पे, इतनी चीजों पे डिपेंड। ये अब पता लग रहा ना, अब पता लगा किस किस पे डिपेंड कर रहा है। N1 पे, N2 पे, L पे, A पे, म्यू नॉट तो खैर ठीक है, समझ गया ना। तो अब अपने आप पता लगा हमें, ठीक। वो बात नहीं कह रहे हैं हम, बात ये कह रहे हैं कि तुमने एक क्वेश्चन किया, उसके एवज में तुम फायदे में रह के नहीं, ये बताओ, रहे ना? हाँ। तो ऐसा नहीं है कि यदि हमने बोल दिया या हमने थोड़ा सा हंस दिए तो ये मायने नहीं रखती। ये बात मायने ये रखती है कि आप फायदे में कितने रहे, है ना। हाँ, तो ऐसा मत समझो। और थोड़ा सा तो अपने फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और वो कहते हैं कि बड़ा टेंशन बढ़ाती है फिजिक्स। एक सज्जन आए थे, बोले यार बड़ा टेंशन वाला सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप। कि टेंशन उन्हें रहता है जिन्हें नहीं आता, मतलब कम आता है। नहीं आते वालों को तो बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है। आपके नीचे सांप घूम रहा है, आपको पता ही नहीं है, तो टेंशन नहीं है, कितना ही जहरीला हो। वो तो पता लगेगा तब प्रॉब्लम होगी। तो पता है हमें ए और बी से क्या निकला? ये बात ए एंड बी, ये क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई बोर्ड में कि 2 कोएक्सियल कॉइल हैं, नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 है, प्रूव दैट any coil taken as primary and secondary coil, then mutual inductance remain unchanged। हाँ जी, ये पूरा कहानी आपको करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M12 इज इक्वल टू M21, है ना। अच्छी बात। चलिए आगे की बात करते हैं।